नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं साइड लुक न्यूज़ में आपका। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हम आपकी मुलाकात अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी से करवाने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं मनोज जी से। मनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, हिंदू सेवा दल की स्थापना आपने कब की? अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल की स्थापना आज से 5 साल पहले हो गई थी और बुनियादी तौर पे कम से कम सामाजिक संगठनों के साथ में काम करते हुए 8 साल हो गए थे। बार बार दिल में एक ही तकलीफ़ होती थी कि हम लोग अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे थे, कि हम अंतिम पंक्ति तक हम कैसे पहुंचें। तो जो भी राजनीतिक दल हैं वो केवल अपने वोटिंग या अपने वोट के हिसाब से करते थे, या हमने जो संगठन हमारे चल रहे थे, जब भी कोई तकलीफ़ होती थी तो वो कहते थे हम इनसे पूछ के बता रहे हैं, हम इनसे पूछ के बता रहे। तो फिर मन में आया क्यों ना किसी से बिना पूछे जब हम सेवा करनी है तो हम अपने मन से सेवा करें, संगठन भी अपना हो, लोग भी अपने हो और तकलीफ को दूर करने वाले भी अपने हो। इस सोच के साथ में संगठन की शुरुआत 5 साल पहले की गई। वर्तमान में संगठन में कितने सदस्य हैं और संगठन का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? वर्तमान में संगठन के सदस्यों की संख्या हमारी लगभग 30,000 के आसपास है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अपना तेलंगाना। वर्तमान दौर में किसी भी संगठन को चलाना और उस संगठन के लोगों के बीच सामंजस्य बनाकर रखना है, कितनी बड़ी चुनौती होता है? देखिए, चुनौती तो जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें भी सामंजस्य बनाने में आपको बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन आज फिर भी आप सामंजस्य बना करके आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। एक परिवार को चलाना जितना मुश्किल होता है उतना ही बड़ा मुश्किल इतने बड़े परिवार को चलाना होता है। अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं और अलग अलग समझाइश के लोग आते हैं, अलग अलग दबाव वाले लोग आते हैं और वो लोग अपने आप जुड़ करके अपनी बातें पूरी करके हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमारी बात जो होती है कि संगठन में जो नियम कानून जो बनाए गए हैं उनके अलावा संगठन में किसी भी बात को आप सुझाव दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं। तो ये चुनौती तो शुरू से रही है, आज भी है, और हमारी संख्या जब लाखों के बराबर हो जाएगी तो भी चुनौती का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। चुनौती की बात है तो आपके जीवन में जिस संगठन की आपने स्थापना की, ऐसे में आपको प्रारंभ से लेकर अब तक कितना संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ा किसी भी रूप में? सबसे बड़ी चुनौती आई थी कि जब जबलपुर में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था और हमें संगठन को दिल्ली में बनाना था, कि लोगों के मुँह से ये सुना कि दिल्ली हमारी अगर संगठन बन जाएगा तो सारे पूरे भारत में संगठन चलेगा। अब जबलपुर के एड्रेस पर हमारा ऑफिस का पता था, हम वहाँ पर कैसे बताते लोगों को? हम बोलते कि जबलपुर से हम आए हैं, जबलपुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबलपुर से संगठन हमारा चलेगा। तो जबलपुर को वो लोग एक बहुत ही छोटा शहर मानते हैं। एक तो मध्य प्रदेश को भी प्रगतिशील नहीं मानते वो लोग, तो वो लोग इसको भी छोटा शहर मानते हैं। तो इसमें फिर हमें बड़ी परेशानी गई। फिर हमने अपने आप को वहाँ पर समझाया, लोगों को बताया कि प्रतिभा जो होती है, जबलपुर की जो हमारी प्रतिभाएं थीं, जैसे हमारी महर्षि योगी, जैसे आचार्य रजनीश, जैसे हमारे शरद यादव जी, हमने उनको बताया वो लोग भी जबलपुर के हैं, आखिर आकर के दिल्ली में उन्होंने काम किया है। तो किसी को भी काम करने के लिए आप प्रतिभा को आप शहर से तुलना नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रतिभा आपके सामने हो, हम उसको पहचान ना पा रहे हो, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि संगठन नहीं चल पाएगा, संगठन के लोग नहीं चल पाएंगे, तो हमने आपसे कुछ लिया दिया तो है नहीं, केवल विचारधारा का मेल हम करने जा रहे हैं। तो ऐसा समझा के एक एक घर जा कर के हम लोगों ने, हर राज्य में हमें ये दिक्कत गई थी। अब आज वो परेशानी ख़त्म है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे राज्यों में और दिल्ली में हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो अब पूरी समस्या हमारी ख़त्म हो गई हैं। वर्तमान में कई हिंदू संगठन कार्य कर रहे हैं, आपके इस संगठन की विशेषता क्या है? हमारे संगठन की विशेषता और बाकी जो संगठन कार्य कर रहे हैं, एक ही विशेषता है कि हमारा संगठन ज्ञापन सौंपने में या किसी पीड़ित का मजाक उड़ाने में विश्वास नहीं करता है। कि हमने अपनी तस्वीर छपवाने के लिए किसी पीड़ित को पकड़ा और उसे ज्ञापन सौंप दिया, उसको एकदम भूल गए कि उसका हुआ क्या। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम उसकी जो भी तकलीफ़ें हैं ज़मीन तक जाते हैं। अब जैसे आप हो, आज बहुत मुश्किल से आप हमें मिले हो। आज अगर हम बार बार मीडिया में छाए होते तो हमारे चौथा पाँचवा इंटरव्यू होता, लेकिन चूंकि हम लोग मीडिया से दूर रहते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं, या ये विश्वास करते हैं इस लायक हो जाएंगे तो आप हमें स्वयं बुलाएंगे। दो ही चीज़ें हैं, या तो हम बुलाएं आपको या आप हमें बुलाएं। तो इसलिए हमारा संगठन ज़मीन से जुड़ के काम करता है और कोई भी प्रोपेगेंडा के तहत हम लोग काम नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आए दिन देखने सुनने में या सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से ये सुना जाता है कि जागो हिंदू जागो, क्या हिंदू सो रहा है? हिंदू सोया नहीं है। मैंने एक बात और सुनी है कि
हिंदू बटा हुआ है। ये दोनों बातें एक ही चीज़ जो आप बता रहे हो, मैं दोनों बातें एक ही चीज़ हैं कि न हिंदू सोया है और कभी नहीं सोया था हिंदू, और न हिंदू बटा है। पूरे विश्व में 209 देश हैं। 209 देशों में अगर आप मान लें 53 देश इस्लामिक देश हैं, बाकी यहूदी देश हैं, ईसाई देश हैं। हमारा केवल हिंदू राष्ट्र के रूप में कोई एक नेपाल था, वो भी आज की डेट में हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो भी लोकतांत्रिक देश हो गया है। तो हिंदू का कोई देश ना होने के बाद भी कभी आपने सुना कि हम लोग झगड़े झंझट होते हैं? अगर वो सब लोग एक होते तो आपस में क्यों लड़ते? वो जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब आपस में लड़ाई कर रही हैं, क्यों? वो तो एक हैं। वो हमें केवल शुरू से एक हमारे आंखों पे चश्मा पहना दिया गया है कि हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं। अरे हम सो रहे होते तो आज हम स्वतंत्र नहीं होते, सो रहे होते तो हमारा विज्ञान इतना आगे नहीं होता, सो रहे होते तो वैक्सीन की लड़ाई में हम जीत नहीं जाते, सो रहे होते तो विश्व गुरु की कगार पे नहीं खड़े होते। ना हिंदू सोया है और ना कभी सोएगा। अच्छा, देखा जाता है किसी भी हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में रैली या शोभा यात्रा का आयोजन होता है, और ऐसे में हिंदू समाज को आह्वान किया जाता है कि आप इसमें सम्मिलित हों, जिसमें हिंदू संगठनों को भी बुलाया जाता है। लेकिन देखा जाता है जो आयोजक मंडल होता है कार्यक्रमों का, सिर्फ वही देखता है, बाकी हिंदू संगठन नदारत रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी संगठन वालों से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हों, जो इस चैनल को देख रहे हों, कि कहीं पर भी कोई भी हिंदू संगठन या हिंदू अगर पुकार रहा हो तो आप बिना कोई लोभ लालच के, बिना कोई आमंत्रण निमंत्रण के आपको वहाँ पर जा कर के अपनी एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। इसका कारण ये हो सकता है कि हमारी जो विचारधारा है, हम आपसे बड़े हैं या आप हमसे छोटे हैं, हम बिना आमंत्रण के आपके पास क्यों पहुँचें, या आपने हमें बुलाया है तो हमें उस भीड़ में कहाँ पर आप हमें स्थापित करोगे, क्या हम उस योग्य हैं जहाँ पर आप हमें रखना चाहते हो। ये तमाम प्रश्न एक व्यक्ति विशेष के हो सकते हैं, संगठन के मुखिया के प्रश्न नहीं हो सकते हैं। शायद ये कमी है हमारे में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात को लोग सुनेंगे और हिंदुओं की पुकार पर वो अपने आप पहुँचेंगे। देखा जाता है हिंदू एकता, हिंदू एकत्रीकरण की बात नाम नहीं लूँगा, कुछ नामी संगठन बड़े बड़े मंचों से चीख चीख के बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता की धरा पे ये सब विलुप्त ही दिखता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि राजनीतिक सोच, उनका इतना शोषण हो चुका है, इतना शोषण हो चुका है, तो वो केवल ना घर के हैं ना घाट के हैं। जब वो किसी संगठन से जुड़े हुए थे, बड़े संगठन से जुड़े हुए थे, तो उनकी एक महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने सोचा था कि इसको हम सीढ़ी बना करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, या हम अपनी सेवा भावना से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ना वो सीढ़ी बना पाए और ना ही अपनी सेवा भावना को प्रमाणित कर पाए। तो आज वो उनका मन जो है इतना इकट्ठा हो गया। आज हमारे साथ में एक नए संगठन के साथ में 30,000 लोगों की संख्या कैसे हुई, कहाँ से हुई? आखिर वही जो लोग हैं जो वो उस संगठन से टूटे, उस संगठन से टूटे, आज जब आगे बताते हैं कि हमने पूरा समर्पण कर दिया, तन मन धन से उस संगठन का साथ दिया, और जब उनके ऊपर जब बारी आई तो कोई खड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे जब कुछ हमारे पास में प्रमाणित लोग हैं तो निश्चित है ऐसा ही दिल में आया होगा, और वो कुछ सोचे होंगे कि चलो हम भी एक संगठन बना लेते हैं। नहीं बना पाए, उनकी क्षमता नहीं रही होगी, उनकी परिस्थितियाँ उस काबिल नहीं रही होंगी, इस वजह से वो अपने आप को वहाँ पर नहीं समझ पाते हैं, और अपना एक मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को समझौता कर लिया है कि अब हमें जो मिलना था मिल गया, अब नहीं मिल पाएगा कुछ, इसलिए जहाँ पर हो जैसे हो वैसे ही रहो। आखिरी प्रश्न, अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल जो आपका है, ऐसे अनेकों हिंदू संगठन हैं, इसमें युवा धर्महित के लिए कार्य करते हैं, पर इसी धर्महित के कार्य में उनके ऊपर दबाव भी बनाया जाता है कई मुद्दों पे, और उनको धमकियाँ भी मिलती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो बिल्कुल 100% है। आप जो काम कर रहे हैं, जब आपने इस चैनल को लॉन्च किया होगा तो निश्चित है कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपना कोई भी प्रतिस्पर्धा में नहीं चाहते कोई हमारे सामने आए। तो ये तो फिर संगठन की बात है, युवाओं के साथ हमेशा होता है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा संगठन लव जिहाद की बात जो हम लोग करते हैं, तो इसमें 2 शब्दों का अब आप देखिए कितना बढ़िया तालमेल बनाया है हमारे राजनीति लोगों ने। एक लव अंग्रेजी शब्द जोड़ दिया, एक जिहाद मुस्लिम शब्द जोड़ दिया, लव जिहाद, कि हम इसी में अटके रहें। असलियत जो है उसको हमने नहीं बताया लोगों को। ये कहाँ से जन्म लिया? संस्कारों से। अगर आज हम अपने बच्चों को संस्कार दें, हम अपने बच्चों को अगर संस्कृति की बात बताएं, हम
जो हमारी जो नैतिक शिक्षा थी उसके बारे में अगर उनको बताया जाए तो लव जिहाद या और भी अंग्रेजी सब जितने हों उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं डरेंगे उससे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने पूरी चीज़ें डार्क में रखी हैं, उनको बताया गया है। हम हमेशा बात करते हैं दूसरों के बारे में, बात करते हैं कि वो कट्टर होते हैं, वो ऐसा होते हैं, उन्होंने इतने साल राज किया। आप इतिहास पढ़ के देखिए, कौन से मुगलों ने 700 साल राज किया है। आप अंग्रेज़ों का इतिहास देखिए, किसने 200 साल राज किया है। लेकिन वो लिखाया पढ़ाया इस तरीके से किया कि मानसिक रूप से युवा डर जाए हमारा, और वो अपने आप को मानसिक गुलाम समझे। और इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के इसी तरह प्रदर्शित किया गया है। तो ये तो शुरू से चला आ रहा है। तो संगठन में युवाओं को धमकी मिलना या महिला मोर्चा को धमकी मिलना या हमारे पास में फ़ोन आना, ये तो आम बात है कि कोई नहीं चाहता कि देश प्रगति पर हो। और हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। तो ये तो एक मामूली बातें हैं, ये तो हमेशा होना है। लेकिन आप जैसे भाई लोग साथ रहेंगे तो हम लोगों को आगे बढ़ने में बहुत साथ मिलेगा और संगठन अपने मुकाम पर पहुंचेगा। मनोज जी, साइड लुक से चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस योग्य समझा और आपने हमें समय दिया अपना। धन्यवाद हमारा नहीं, आपका है। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हमने आपकी मुलाकात अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी से करवाई। मुलाकात के इसी क्रम में अगली बार हम फिर किसी व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सहयोगी सत्यजीत यादव के साथ मैं नवनीत दुबे।